तो भाईज हम काफ़ी दिनों बाद 13 दिनों बाद यहाँ झौडी वाटरफॉल पहुँचे हैं। और जो सामने आप देख रहे हैं भाई साहब को, ये जो यहाँ पे ढाबा चलाते हैं, होटल चलाते हैं, उनके मालिक हैं। और 13 दिनों बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी मेहमान बैठे हुए हैं, जैसे चाचा जी हैं। ये भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें बता रहे थे, कुछ रास्ते के बारे में, कुछ भेड़ों के बारे में, और साथ में यहाँ के पहाड़ों के बारे में बता रहे थे। जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आना चाहते हैं तो भाई साहब का चेहरा एक बार देख लें, क्योंकि मैं यहाँ पे आज की रात के साथ 2 रात रुका हूँ। भाई साहब ने हमारी बहुत सेवा की है। और जो ये यहाँ का वाटरफॉल है, ये दुनिया के बड़े वाटरफॉलों में से एक है, क्योंकि इतना सुंदर और इतना बढ़िया झरना मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। मैं जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे तो भाई साहब से मिलना। यहाँ पे लगभग इनके पास हर चीज़ मिल जाएगी आपको। खाना भी यहाँ पे सस्ता है। भाईज ये देखिए सामने झौडी वाटरफॉल है, जो कि उत्तराखंड के कैंपटी वाटरफॉल से भी काफ़ी बड़ा है। और लगभग ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, ये लगभग 500 मीटर दूर से शूट कर रहा हूँ। और मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ आज। ये देखिए ये वाला पत्थर जिस पे मैं खड़ा हूँ, बहुत ही बड़ा पत्थर है। मैं चल के बताऊँगा। ये देखिए ये वाला पत्थर, मैं इसके सिरे तक जाऊँगा। कितना बड़ा पत्थर है ये देखिए दोस्तों, आगे तक देखते जाइए। ये बहुत बड़ा पत्थर है, लगभग 30 मीटर लंबा है ये पत्थर। और मैं आपको यहाँ पे कुछ पत्थर पे गुदे हुए नाम भी बता रहा हूँ। ये देखिए अमित लिखा हुआ है, और ये देखिए बसी राम लिखा हुआ है, हरीश और सीमा लिखा हुआ है, बीच में दिल बना हुआ है। इन्होंने बनाया था ये 2021 में। और ये देखिए नानक लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमारे प्रभु, महान प्रभु भोलेनाथ की किसी ने तस्वीर बनाई है। और साथ में रंजना, संजना, अतुल वगैरह नाम लिखे हुए हैं, और टॉमी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से बताता हूँ मैं आपको इसका व्यू। बहुत ही बड़ा पत्थर है ये भाईज। ये शेफर्ड जो आजकल निचले क्षेत्र की तरफ पलायन कर रहे हैं, हम उनके कुछ विजुअल आपको बता रहे हैं। ये देखिए अभी यहाँ पे कुछ घोड़े वगैरह पैक किए जा रहे हैं, जो शेफर्ड के सामान के हैं। और ये अभी अंदर चाय पी रहे हैं। और ये देखिए नीचे तक इनका पशुधन फैला हुआ है। और ये अभी यहाँ से झौडी से पलायन करके नीचे जाएंगे, आज जाके प्लास्क में रहेंगे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे निचले क्षेत्र की तरफ इनका पलायन होता जाएगा। ये देखिए भाईज हम पहुँच चुके हैं राधरोणी, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो हमें ये लगा था कि हमें शायद कोई प्लान सी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे हम अपना टेंट वगैरह लगा सके। और ये सामने अजू भाई है, जिन्होंने पूरे ब्लॉग बनाने में मेरा पूरा सहयोग किया है। और ये सामने कुछ शेफर्ड दिख रहे हैं, शारू लगू ये देखिए भाई सामने, अभी इसमें सुबह के 9 बजे हैं, पर अभी झौडी में कोई भी धूप नहीं खिली है। पर वो जो सामने वाला पर्वत है उसमें धूप खिली हुई है। और ये देखिए सामने धूप का नज़ारा। तो भाई हम पहुंच चुके हैं झौडी से चढ़ाई चढ़ने के बाद थोड़ा सा ऊपर। और आपको ये सामने झौडी वाटरफॉल दिख रहा होगा। और अपने छोटे भ्राता जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आज हम थोड़ा सा ऊपर तक सफ़र करेंगे, नागनी माता टेम्पल तक।
और वहाँ पे जाएंगे, हम वहाँ का बताएंगे आपको। और आज हमारा प्रोग्राम वहीं पे रहने का होगा, क्योंकि वहाँ पे एक भेड़ पालक रुके हुए हैं, उनके पास ही रहेंगे। ये देखिए बहुत ही खतरनाक रास्ता है। अभी मेरा दूसरा साथी नीचे उतर रहा है पत्थर की चट्टान से होकर। जब ये पूरा ग्लेशियर होता है तो लोग ग्लेशियर के ऊपर से आगे तक जाते हैं, पर आजकल ग्लेशियर है नहीं। ये देखिए नीचे सीधी नदी, अगर ज़रा सा भी पाँव फिसला तो बंदा गया। तो हम काफ़ी किलोमीटर दूर चलने के बाद ये देखिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इस तरफ का नज़ारा भी देखिए आप लोग, क्योंकि आगे से रास्ता बिल्कुल बंद है और बहुत ही ख़तरनाक रास्ता होगा ये। जैसे हम इस रास्ते पे चलेंगे तो फिर उसके बाद पता चल पाएगा कि ये रास्ता ख़तरनाक है या दिख रहा है सिर्फ। ये देखिए इसमें से जाना तो मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है, पर अब इंसान है, इंसान तो कुछ भी कर सकता है। मुझे अभी रिच की पोटी दिखी है, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके बताता हूँ। अभी ये बिल्कुल ताज़ा पोटी है। रिच भी शायद थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गया होगा। तो आपको भी अगर इस तरह से पोटी दिखती है तो आप रिच से बिल्कुल सावधान हो जाइए। रिच आम तौर पे वैसे तो इंसानों पे अटैक नहीं करता है, पर अगर आमना सामना हो जाए तो वो फिर इंसान को छोड़ता भी नहीं है। क्योंकि हमारे इलाके में एक भालू और रिछों ने कई लोगों को फटड़ कर दिया था और कईयों को तो नाक तक तोड़ दिए थे पूरे, उनका मुंह का पूरा हुलिया चेंज कर दिया था। तो भाइयों बिल्कुल सावधान रहें। आगे हो घनघोर अंधेरा, पीछे कोई डाकू लुटेरा, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। गाइस ये थी मेरी कुछ गाने की प्रस्तुति, क्योंकि मेरा मन किया यहाँ पे गाने का, और साथ साथ में आपको और भी खतरनाक से पहाड़ दिखा रहा हूँ। तो आइए भाइयों मिलकर जय भोलेनाथ बोलते हैं, जय भोलेनाथ। और हाँ कृपया आप मेरे कमेंट। और आजकल ग्लेशियर टूटने की शुरुआत हो चुकी है। ये देखिए टूटे हुए ग्लेशियर, क्योंकि आजकल सर्दी के सीज़न का अंतिम राउंड चल रहा है। और ये देखिए सामने, और बिल्कुल सामने देखिए गहरी खाइयाँ है। अब हमें आगे बिल्कुल संभल कर चलना पड़ेगा। अजू रिवर के किनारे पहुंचने वाला है। ये देखिए शायद आपको इसकी मुंडी दिखाई दे रही होगी। सर्दियों का सीज़न आने वाला है, पर ये देखिए कुछ ना कुछ फूल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो आज भी ज़िंदा हैं। दोस्तों अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, थोड़ा सा पीछे आप लोग देखिए कितने खतरनाक पहाड़ हैं। अभी हमें बहुत आगे तक जाना है इसमें। और ये सामने ऊल नदी की सहायक नदी बह रही है। ये देखिए सामने से एक छोटा सा झरना दिख रहा है। तो भाई देखिए थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमें कैसा रास्ता मिला चट्टानों पर, जहाँ से चढ़ना हमें मुश्किल हो रहा है बहुत ज़्यादा। बहुत ही खतरनाक चट्टान है, अगर इसमें से पैर फिसल गया तो समझो नीचे खड्ड में, और खड्ड में जो है हाथ पैर टूट जाएंगे। बहुत ही खतरनाक रास्ता है ये, और इसमें हमारे भाई चढ़ते हुए धीरे धीरे से आराम आराम। तो ये देखिए दोस्तों आगे का रास्ता कुछ इस तरह का है, जो कि नदी के साथ साथ जा रहा है। और साथ में आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा। ये देखिए पानी जो कि पत्थर के बीच से निकल रहा है। ये देखिए काफ़ी बड़ी चट्टान है। ये देखिए पत्थर बिल्कुल सूखा है और
पहाड़ भी बिल्कुल सूखा, लेकिन यहाँ पे पानी निकल रहा है। तो भाई ये सामने देखिए पूरा ग्लेशियर है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर तक का ग्लेशियर बना हुआ है और हम ग्लेशियर के ऊपर से जा रहे हैं। ये देखिए, और ग्लेशियर पे इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, फिर भी ये बर्फ का टुकड़ा टूटता नहीं है। ये देखिए सामने, ऐसे बर्फ के हिमखंडों पे चल रहे हो तो आपको पसीना कभी नहीं आएगा, क्योंकि नीचे से भी पाँव से ठंड होती है और ऊपर से भी हवा चली रहती है ठंडी ठंडी, तो यहाँ पे पसीने आने के चांस जो है ना बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। सामने देखिए, ये जो हिमखंड का पिछला हिस्सा है वो पूरी तरह फट चुका है। ये धूप और बारिश के कारण ऐसा होता है। और जो ये पत्थर यहाँ पे पड़े हुए हैं ना, जैसे इन पे गर्मी लगती है तो थोड़ा थोड़ा सा बर्फ़ को भी पिघला देती है। इन हिमखंडों के साइड साइड में चलना चाहिए। अगर आप बीच में चलते हो तो नदी ने हिमखंड को खोखला कर लिया होता है, तो आपके हिमखंडों में दबने के भी आसार हो सकते हैं। देखिए प्रकृति का भी क्या नियम है। सामने आपको मिट्टी दिख रही है और मिट्टी का एक छोटा सा पर्वत बना हुआ दिख रहा है, वो भी हिमखंड के ऊपर। हिमखंड पे चलने का तरीका, अपने डंडे को आगे ऐसे करते रहिए, क्योंकि कोई खोखली जगह होगी तो पता चल जाएगा और आपको वहाँ से नहीं जाना है और पीछे हटके दूसरी स्ट्रॉन्ग जगह ढूंढनी है। ये जो सामने आपको दिख रहा है और मिट्टी और बर्फ़, जैसे जैसे ये बर्फ़ सिकुड़ती उड़ती जाती है धूप से, वैसे वैसे मिट्टी आगे बढ़ रही है और इस हिमखंड को कवर कर रही है। 15-16 दिनों के ट्रैक के बाद ऐसी कई मड़ियाँ हमें मिली होगी और मैं तो ये सोचता रहा कि किसने इन मड़ियों को बनाया होगा। बहुत ही मेहनत लगी होगी। सारे यहाँ पे पत्थर भी बड़े दूर दूर से इकट्ठे किए होंगे। पर जब चरवाहे यहाँ पर अपनी बकरियाँ चराने आते हैं तो उनको ये एक ठिकाना सा बन जाता है। ये मड़ियाँ अंदर लगभग 8-10 बंदे सो सकते हैं। बहुत बड़ी मड़ियाँ बनाई होती है। और ये देखिए सामने भेड़ें चल रही है और सामने थोड़ी सी धुंध पड़ी हुई है, सामने धूप लगी हुई है और ये पहाड़ियों का नज़ारा। और यह है माता नागनी और सुमद्रुणी। ये देखिए पीछे बहुत सारी धुंध पड़ी हुई है और इस तरफ दिखाएंगे आपको, कोई धुंध दिखेगी नहीं। ये देखिए इस तरफ माता नागनी जी का टेंपल है। अभी अभी मुझे एक सुंदर सा दृश्य दिखा है। ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको 360 व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। ये वाला, नीचे धुंध, ऊपर आसमान साफ। अब धुंध पड़ चुकी है और चरवाहों की भेड़ें अपने डेरे की तरफ जा रही हैं। अब लगभग हर तरफ धुंध का पहरा हो चुका है। थोड़ी देर बाद शायद बिल्कुल साफ़ हो जाए, क्योंकि यहाँ इन पहाड़ों के मौसम का कोई पता नहीं होता, कब साफ़ हो जाए और कब धुंध पड़ जाए। बहुत धुंध पड़ चुकी है। अगर कोई साथ वाला थप्पड़ मार दे तो वो भी नहीं दिखता कि किसने थप्पड़ मारा है और कहाँ गया है। देखिए मेरे साथ साथ एक छेलू चल रहा है जो कि सिंगल यहाँ तक पहुँचा है। ये देखिए, तो भाई सामने जो ये छोटी सी धुंध दिख रही है, यहाँ पे माता नागनी का टेंपल होगा और अभी हमें पहुँचने में लगभग आधा से 1 घंटा लग जाएगा। जैसे ही हम मंदिर पहुँचते हैं तो आपको फिर मंदिर का बताएंगे। वो जो सांप है लगभग 30 फुट लंबा है। ये देखिए सामने भाईज माता नागनी टेंपल, जहाँ पे धुंध पड़ी हुई है, थोड़ी सी धुंध पड़ी हुई है। जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे तो आपको वो
सांप भी बताएंगे और मंदिर के दर्शन भी करवाएंगे। भाई ये देखिए नीचे शेफर्ड का डेरा लगा हुआ है और आज रात हम यहीं गुजारेंगे। पहले नागनी माता के मंदिर जाकर आते हैं और आपको वहाँ के कुछ विजुअल बताएंगे। ये देखिए भाईज, माता नागनी देवी टेंपल के बहुत करीब पहुँच चुके हैं हम, और ये सामने एक शख्स जा रहे हैं जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। और ये सामने वाला जो छोटा सा पहाड़ दिख रहा है, इधर जैसे माता जी का टेंपल है, नागनी माता जी का। बहुत से पहाड़ और चट्टानें चढ़ने के बाद, बहुत कठिनाइयों के बाद हम माता नागनी देवी टेंपल के कुछ करीब पहुँचे हैं। अगर आप लोग भी यहाँ पे आना चाहोगे तो सामने जो रिवर दिख रही है, उस रिवर के साथ आओ तो काफ़ी नज़दीक पड़ेगा। तो ये देखिए भाई, ये जो सांप है वो यहाँ से स्टार्ट है, ऐसे 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 करके और यहाँ तक ये सिरा है सांप का। तो मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सिरा है और सांप यहाँ से लेके यहाँ तक है, पूरा इतना बड़ा सांप। और ये भाई जी थोड़ी सी पूजा करते हुए सामने से दर्शन कर लीजिए भाई साहब। और यहाँ पे देखिए, ये जो बिल है, ये कहा जाता है कि ये जो बिल है वो उस सांप का बिल है जिसका चित्र यहाँ पे बना हुआ है। ये देखिए। अब हम माता नागनी के टेंपल को बाय बाय कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हमें इस टेंपल के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि इस वाली पहाड़ी के उस तरफ निकल जाएंगे हम। और अब जब माता रानी बुलाएंगी तो मैं कोशिश करूंगा कि एक बार फिर से मैं यहाँ पे आके दर्शन कर पाऊँ और आपको भी कुछ अच्छी क्वालिटी की वीडियो बता पाऊँ। अब हम माता जी के टेंपल से कुछ दूर आ चुके हैं और यहाँ पे शेफर्ड की भेड़ बकरियाँ आपको सामने दिख रही होंगी। ये जो नीचे धुआं उठ रहा है, मैं यहाँ तक जाऊँगा और आज रात का ठिकाना हमारा यहीं पे होगा। और अभी शायद आज का ये लास्ट वीडियो हो। मैं कोशिश करूँगा कि अगर शेफर्ड वो इजाज़त देंगे तो मैं रात को भी एक आध शॉट उनसे लूँगा। ये देखिए भाई, सामने अपने पुहाल भाई हैं, और जैसे ही हम नीचे पहुँचेंगे तो हम आपको दूसरे वाले पुहाल के साथ मिलाएंगे जिन्होंने अपना डेरा यहाँ पे जमाया हुआ कई दिनों से, और ये बरसात में बड़ा भंगाल तक गए थे और अभी 15-20 दिन पहले यहाँ पे पहुँचे हैं। ये देखिए भाई, हम माता रानी के दरबार में पहुँच चुके हैं और ये सामने देखिए झंडा लहरा रहा है, और थोड़े से बाद में माता जी के आपको निशान भी बताएंगे। और उससे पहले जो ये टेंपल जिस चीज़ के लिए बहुत ही फेमस है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसको कवर करना तो बहुत ही मुश्किल है, पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरी तरह से दिखाया जाए, क्योंकि यहाँ पे लगभग 25-30 फुट का एक सांप बना हुआ है, नाग बना हुआ है, जो हमेशा शिवजी महाराज के गले में विराजमान रहता है। ये देखिए, शायद आप देख पा रहे होंगे, तो ये देखिए आगे तक गया है, और लास्ट का बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि हमारे पास ड्रोन वगैरह तो है नहीं। और ये आगे जो आपको सफेद सा दिख रहा है, नागराज जी का सिरा है।